इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। सिद्धारणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चनमोयारो येषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणाशिनो मङ्गलारं च सवेसिं मङ्गलारं च शवेशिं पढमं होय मङ्गलम् पठुमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 नवाचार्य श्री सभा सागर जी महाराज की गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। आज मन में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रसन्नता की अनुभूति इसलिए कि जिस धरा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव ने आप सबके लिए जो भाव संप्रेषित किया था, आप लोगों की श्रद्धा और भावना से वह आकार लेने जा रहा है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव क्रांत दृष्टा थे। उन्होंने समाज को सदैव रचनात्मक दिशा दिया। आज यहाँ इस बड़े भव्य विशाल तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हुई, इसका निर्माण हो रहा है। कई लोग निर्माण को लेकर कई तरह की बातें करते हैं। अभी बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, और मेरा अनुभव है जब भी इस तरह का कोई उपक्रम होता है तो हमारे कतिपय लोग ये सवाल उठाने लगते हैं, आखिर इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है।
मंदिर बनाओ, उससे अच्छा स्कूल बनाओ। वे लोग तो केवल बोलते रह गए, गुरुदेव ने स्कूल पहले बनाया, मंदिर साथ में करके दिखाया ना। बंधुओं, आजकल ये आम बात हो गई, बहुत हो गए मंदिर। अब तो स्कूल और हॉस्पिटल बनना चाहिए। जितने लोग ऐसा बोलते हैं, उनमें से आज तक ना तो किसी ने कोई स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, और वे अभागे मंदिर तो बना ही नहीं सके। आप लोग महाभाग्यशाली हो कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से उन सब बातों को साकार कर रहे हैं। बंधुओं, ये निर्माण है। निर्माण प्राणी का स्वभाव है, लेकिन एक निर्माण केवल अपने लिए होता है, अपने जीवन के निर्वाह के लिए होता है। और एक निर्माण ऐसा है जो स्वपर के निर्माण के साथ जीवन के निर्वाण के लिए होता है। अपने लिए निर्माण कराने वाले तो सब प्राणी हैं। हम क्या करें? हमसे अच्छी कारीगरी तो कई प्रकार के पक्षी कर लेते हैं, वे अपने रहने का घर बना लेते हैं, बनाते हैं। अपने लिए रहने का घर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन भगवान का घर तो कोई श्रद्धालु भव्य आत्मा ही बना पाता है। यहां जो निर्माण है, ये साधारण काम नहीं है। ये निर्माण निर्वाण के लिए है, हम सबके जीवन के कल्याण के लिए। मुझे याद आ रही है वो बात, जब 1988 में गुरुदेव जबलपुर मड़िया जी में चातुर्मास रथ से, वहां साहू अशोक जी बैठे थे गुरुदेव के चरणों में। दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन था, तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अधिवेशन था साथ में। गुरुदेव के चरणों में वो बैठे थे, मैं वहीं उपस्थित था। साहू जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आजकल नए नए मंदिरों का बहुत निर्माण हो रहा है, जबकि पुरानों का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा जरूर होना चाहिए, पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गुरुदेव, पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा हाँ, उसमें पुण्य अधिक है। गुरुदेव, आपके नाम की एक विज्ञप्ति सब तरफ जारी करवा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराएं। अशोक जी, साहू अशोक जी ने गुरुदेव से एक निवेदन किया, गुरुदेव आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करवा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुरानों का जीर्णोद्धार कराओ। गुरुदेव ने कहा, साहू जी कराना है तो करा दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपको विज्ञप्ति जारी कराना है तो करा दो, परंतु मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये बताओ, आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा करवा करके पहनोगे? कपड़े फट जाएंगे तो रफू करवा करके कब तक पहनोगे? गुरुदेव ने उन्हें समझाया, कहा साहू जी, पुराने के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता से कराओ, पर केवल जीर्णोद्धार कराकर अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अपनी परंपरा को यावत चंद दिवाकरो अमर बनाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ जिसका आने वाली पीढ़ी हजारों वर्षों बाद जीर्णोद्धार करा सके।
मैंने देखा वही दिन था, ये अक्टूबर का महीना था, और उस दिन के बाद से गुरुदेव ने उसी दिन चर्चा में कहा कि अब निर्माण ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अब ऐसा निर्माण होना चाहिए जो दीर्घ काल तक टिके। और तब से, उससे पहले गुरुदेव ने एक भी पत्थर के मंदिर का आशीर्वाद नहीं दिया। 1988 से पहले वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। जहां मंदिर बन गया सो हो गया। एक जबलपुर के नंदीश्वर द्वीप का जिनालय गुरुदेव के आशीर्वाद से बना था। लेकिन मुझे लगा कि उस दिन गुरुदेव का चिंतन बदला, और फिर उन्होंने जो भी कहा, जो भी सोचा, वह सब केवल चिरस्थायी प्रभावना के लिए सोचा। और उसके प्रताप से गुरुदेव के शासन काल में हमें एक से एक भव्य और विशालतम जिनालय, कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसे जिनालय मिल गए। ये गुरुदेव की क्रांतदर्शी सोच का एक उदाहरण है। आज रुपया लग रहा है, लगाने वाले लगा भी रहे हैं, लेकिन ये रुपया नहीं लग रहा है, हमारी संस्कृति का अमर दस्तावेज बन रहा है। आने वाले समय में जो हमारा इतिहास लिखा जाएगा वो इन्हीं के आधार पर लिखा जाएगा। आज भी जैन संस्कृति और खासकर दिगंबरत्व की जो गौरव गाथा सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई है, तो इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के बदौलत हुई है, इन्हीं पुरावशेषों के बदौलत हुई है, इन्हीं अभिलेखीय साक्ष्यों के बदौलत हुई। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें ऐसी महाविभूति का सानिध्य मिला, शरण मिली, और उनसे ऐसी दिशा और दृष्टि मिली जिसने इस श्रमण परंपरा को, इन जिन शासन को हजारों वर्ष के लिए सुरक्षित कर लिया। उस क्रम में इंदौर का भी भाग्य बहुत ऊंचा है। इस सर्वतोभद्र जिनालय के निमित्त अब आगे आने वाले समय में इंदौर नगर की पहचान अभी तो अहिल्या देवी के नाम से होती है, एक औद्योगिक नगरी के नाम से होती है, मिनी मुंबई के नाम से जानी जाती है। मुझे लगता है जिस दिन ये जिनालय बनकर तैयार हो जाएगा, सर्वतोभद्र जिनालय के नाम से होगा। मैं सोच रहा था, इसके नक्शे को देख रहा था, 216 फुट की ऊंचाई क्या होती है? 216 फुट क्या होती है? गुरुदेव कहते थे कि मंदिर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले की टोपी उतर के गिर जाए। और मुझे एक रहस्य अब समझ में आया कि वे अपने प्रकल्पों से जुड़ने वाले सभी को टोपी क्यों पहनाते हैं। ऐसे देखो, गुरुदेव ने आप लोगों को टोपी पहनाई तो आपका आसन ऊंचा कर दिया, और आप लोग किसी को टोपी पहनाते हो तो निपटा देते हो। ऐसी टोपी मत पहनाना किसी को, है ना? क्यों? ऐसे उनने आपको टोपी नहीं पहनाई, आपका मान बढ़ाया कि हमारे मस्तक की ये टोपी जिन शासन की ऊंचाई का मान बनेगी, प्रतीक बनेगी। हिसाब से 21-22 मंजिल की ऊंचाई, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी दृष्टि है। कोई छोटा काम नहीं है। आप लोग एक छोटा सा घर बनाते हो तो उसमें 2-2, 3-3 साल लग जाते, और वो घर कितने साल का? हाँ, 50-60 साल।
उसमें जब 2-3 साल लग जाते हैं तो जो हजारों साल के लिए तैयार होने जा रहा है उसमें 10-15 साल तो स्वाभाविक है, कोई संशय नहीं। और इतना बृहद आकार ये लेने जा रहा है, निश्चित मैं समझता हूं कि ये एक नए इतिहास की रूपरेखा बन रही है। मुझे तो लगता है कि हम लोगों का बड़ा पुण्य है, हमने पढ़ा है, सुना है और देखा भी है कि एक समय ऐसा था जब मूर्ति भंजकों का प्रकोप रहता था और मंदिर तोड़े जाते थे, मूर्तियां खंडित की जाती थी। उस समय डर के मारे कोई मंदिर बना नहीं पाते थे। आज भी हम आप सब ने अनेक खंडित ध्वंसावशेष मंदिरों और भग्नावशेष मूर्तियों को देखा है। वो एक खोटा काल था, वो मुगलों का काल था, वो आतंक का युग था, दौर था। वो एक युग था जब मंदिर तोड़े जाते थे और आज का ये युग है जो मंदिर बनाए जा रहे हैं। हम मंदिर बनाने के युग में जन्मे, हम आचार्य विद्यासागर के युग में जन्मे। ये सारा श्रेय परम पूज्य गुरुदेव के लिए जाता है, क्योंकि उनके ही भागीरथी प्रयत्न से यह सब कुछ हो पाया है। तुम इंदौर वाले बोलो, सपना भी देख सकते थे क्या ऐसे? कल्पना भी कर सकते थे क्या ऐसा हम कर पाएंगे? लेकिन ध्यान रखना, बड़ा सपना भी केवल बड़े लोग ही देख पाते हैं। जिनके सपने बड़े होते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। गुरुदेव का ये सपना, वो सब साकार हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कभी विकल्प मन में नहीं लाए, सहज भाव से। मैंने तो उन्हें निकट से देखा, वे हमेशा कहते थे सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अपने आप हो जाएगा, अपना काम है, प्रयास करो। जब आप लोग बोलते हो इतनी राशि का ये प्रोजेक्ट है, एक जगह ऐसे ही था, एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट वहां के हिसाब से बहुत बड़ा था। एक सज्जन ने कहा कि गुरुदेव ने जब इसके लिए आशीर्वाद दिया, हम लोग अंदर से घबरा रहे थे कैसा होगा, पर उनका आशीर्वाद ऐसा फला कि हम लोग जो फुटपाथ में अपनी दुकान लगाते थे आज 4-4 मंजिल के मकान और दुकान के स्वामी हो गए, और कहां से पैसा आया पता ही नहीं लगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, पुण्य से ही पुण्य की वृद्धि होती है। बहुत लोगों का अनुभव होगा, आज धन पैसा कमाने वाले लोगों की संसार में कमी नहीं है, पर बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने द्रव्य को परमार्थ में लगा पाते हैं। सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोगों के लाइन लगी है, पर परमार्थ में अपने द्रव्य को नियोजित करने वाले लोग बहुत विरल हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसे कार्यों में अपना द्रव्य लगाते हैं वो अपना चरम उत्कर्ष करते हैं। आज आप लोगों के साथ यही हुआ। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के निमित्त से हो सकती है, धन की प्राप्ति कदाचित पुण्य के निमित्त से हो सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। तप का फल,
मैंने बुंदेलखंड को बहुत निकट से देखा है। 40 साल पहले का बुंदेलखंड, जहां लचका औरिया थड़ूला के अलावा कुछ नहीं होता था, वो बुंदेलखंड भी देखा हम। 40 साल पहले जब मैंने पहली बार बुंदेलखंड को देखा तो समाज अपेक्षाकृत गरीब समाज मानी जाती थी। इधर के लोग कहीं बाहर जाते, वहां बोलियां लगती तो अचरज करते थे। गुरुदेव का आशीर्वाद तुम लोगों पर बरसा, आज तुम्हें देखकर दुनिया अचरज करती है। कितना बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने, उनकी कृपा से जो तुम्हें मिला है, तुम्हें उसमें क्या करना, उसका अंश ही देना है, ज्यादा कुछ मत देना। अभी बहुत सारे लोगों का नामोल्लेख किया जा रहा था। मैं उन सभी दान दातारों का आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने इस महायज्ञ की पूर्ति में अपनी ओर से आहुति दी है। बहुत उत्तम काम किया। लेकिन ये सोचना कि गुरु की कृपा से मुझे जो मिला मैं तो उसका केवल अंश दे रहा हूं, दे क्या रहा हूं, है इसलिए लगा रहा हूं। इसलिए जब तक है सदव्यय करने के लिए संकल्पित हो जाओ, उसमें कहीं से पीछे मत रहो। जो भी कोई अच्छा कार्य सामने आए तो उसमें पीछे मत हटना। कुछ लोग हैं जो अच्छा मौका आने पर बहाना बनाते हैं, मिल जाते तुम लोगों को। अच्छा मौका आए तो बहाना बनाते हैं, और बिरले भाग्यशाली वे लोग हैं जो हमेशा अच्छा मौका का बहाना खोजते हैं। बहाना बनाना अच्छी बात नहीं है, बहाना खोजना ही उपलब्धि है। इतना अच्छा मौका मिला है आप लोगों को। आज मैं पूरे बीड़े वाला परिवार के पुण्य की सराहना करूंगा। गुरुदेव का एक हल्का सा संकेत, शायद संकेत भी नहीं मिला होगा, लेकिन ये योजना बनी और वो परिवार आगे आकर इतना बड़ा संकल्प लिया। ये संकल्प एक वज्र संकल्प है। 2 दिन पहले नरेंद्र जी मुझसे कह रहे थे, महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, हम जल्दी से जल्दी उसे अच्छा कर सके। 3 साल में हमसे तो बोला जल्दी से जल्दी, 3 भी क्यों लगा रहे हो, कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करे। बंधुओं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आजकल ब्याह शादियों में बिना गिने रुपया खर्चा करने वाले लोग हैं, है ना। ऐसे मौके में, अच्छे काम में क्या है, परिवर्तन आना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। हम और दुनिया के कार्यों में अपना द्रव्य लगाते हैं, उसका एक अंश भी परमार्थ में लग गया तो वो हमारे जीवन को अमर बना देगा। बंधुओं, जब मैं कोलकाता में था, बेलगछिया का मंदिर आप लोगों ने दर्शन किया होगा। उस मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति ने कराया। उसका नाम था सेठ हुलासी राम। सेठ हुलासी राम ने इतना विशाल मंदिर, कोलकाता जैसे महानगर के मध्य में 26 बीघा जमीन, मैं वहां था ना, 1-2 चक्कर में, 1.5 चक्कर में 1 किलोमीटर हो जाता था। सुबह वॉक करता था, वो भी अंदर की पेरीफेरी में। जब मैंने बातचीत में जाना तो मेरा मन अभिभूत हो गया। वो मंदिर क्यों बना, कैसे बना, तो बताया गया कि सेठ हुलासी राम
का अतीत अच्छा नहीं था। वो बड़ा अय्यासी प्रकृति के व्यक्ति थे। बेटी, इतनी अय्यासी। चिंतित क्यों हो? उनके किसी क्या सोच कल्याण रही? मित्र ने उनसे कह दिया कि तुमने बहुत पाप किया है, एक मंदिर बना दो, सारा पाप कट जाएगा। बहुत पाप किया है, एक मंदिर बना दो, सारा पाप कट जाएगा। ये बात उसके दिल में बैठ गई और उसे संकल्प में परिवर्तित किया और बेलगछिया का उपवन मंदिर बना दिया। जिस लिए बात मैं कर रहा हूं वो सुनो, अब आगे की बात है। उन्होंने जो मंदिर बनाया, उनकी हवेली भी रही होगी। हवेली पहले बनाया, मंदिर आज। लेकिन आज उनकी हवेली और उनके वंशजों का कोई अता पता नहीं। 200 साल हो गए। उनकी हवेली और उनके वंशजों का कोई अता पता नहीं, पर भगवान का पार्श्वनाथ मंदिर आज भी जो कि तो सुरक्षित है और आने वाले शताब्दियों तक सुरक्षित रहेगा। प्रेरणा लेने की बात केवल इतनी है कि जो परमार्थ में लगता है वह शाश्वत बन जाता है और जो भोगों में लगता है वो विनष्ट हो जाता है। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी धन संपत्ति यहीं धरी रह जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उसे भोग पाए, लेकिन तुम्हारे द्वारा निर्मापित एक धर्मायतन युग युगांतरों तक जिन शासन की गौरव गाथा गाते रहेगी। वो भाव जगाना। तो आज ये जो उपक्रम यहाँ होने जा रहा है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ आना का सुयोग मिला। मुनि श्री विनम्र सागर जी ने बहुत मेहनत की चातुर्मास भर में, और आप लोग के बिल्कुल लग गए, ये काम जुट गया। मैं तो देख ही रहा था, हमें भी उम्मीद थी कि मामला पार पड़ जाएगा, और मामला पार पड़ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं सोच रहा था, जब ड्राइविंग सीट में एक बैठ करके गाड़ी अच्छे से चला रहा है तो अपने को ऑब्जर्वर बन के रहने में ही अच्छा है। गाड़ी बहुत अच्छे से चली है। पर बंधुओं, इसे भी मैं परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ही मानता हूं। उनका आशीर्वाद हम आप सब पर अनंत है। उसे इस जीवन में नहीं, हम तो ये मानते हैं कि उनने जो हमें आशीर्वाद दिया वो हमारे आप सबके भवांत तक के लिए पर्याप्त है। हम संसार का अंत उस आशीर्वाद से कर सकते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम और आप केवल निमित्त हैं, हम आप कर नहीं रहे। करने में निमित्त बन रहे हैं। एक उनका आशीर्वाद है जिसके कारण ये सब आपो आप फलीभूत होता जा रहा है। ऐसे ही फलीभूत होते रहे। अभी शिलान्यास करना है। मैं उन सब परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ, उनके सराहना करता हूँ। जो लोग, कितना समय, हाँ, जो उनका सराहना करता हूँ, जो लोग आज इस कार्यक्रम में सहभागिता। समय कितना है बताओ मुझे, कुछ और बातें करनी। 4:15 कितने बजे जाना हमें ये बताओ ना। 4:15 ठीक। 3 मिनट मेरे पास है। कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूँ जो विशेष आज की चर्चा कि ये आज का ये सुयोग बना बहुत अच्छा बन रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, पर हमारे पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद पूरे संघ के ऊपर है, उनका मार्गदर्शन है। जब यहाँ की संयोजना बनी, मेरे पास खबर आई, निवेदन किया, सचिन वगैरह आकर 5-7 लोग आए थे। महाराज जी, हम लोग चाहते हैं कि आप शिलान्यास है 15 तारीख को आप पधारे। मैंने कहा भैया, मैं तो सोच रहा था कि यहीं से सी ऑफ हो। रेवती रेंज जाने का तो विचार पहले से था। हम तो जिस दिन इंदौर में प्रवेश किए थे उसी दिन तय कर लिए थे कि इंदौर में जाएं, कहीं जाए या न जाए, देवोदय रेवती रेंज जरूर जाएंगे। हमने सोचा था कि यहीं से बाहर का रास्ता निकाल ले। थोड़ा लेट आने का विचार था, लेकिन जब ये प्रसंग आया कि सहसकूट जिनालय का शिलान्यास होना है,
तो हमने भी सोचा बाकी कार्यक्रम आगे पीछे, सबसे पहले ये हमने अपने सारे कार्यक्रमों को परिवर्तित किया और आज आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब लोग जितने लोग हैं अपना कुछ ना कुछ अंशदान जरूर दें। एक शिला रखने का इशारा करवा रहे मुझसे, मैं नहीं कह रहा हूं, शिला तो तुम रख ही दोगे। एक शिला रखने के लिए मैं क्या बोलूं? मैं एक सवाल करता हूं आप सब लोगों से, जितने लोग यहां उपस्थित हैं, आप अपने ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद मानते हो कि नहीं मानते? थोड़ा जोर से हाथ उठा के बोलो। आज तक तुम्हारे जीवन में जो है उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव का उपकार मानते हो कि नहीं मानते? अच्छे से हाथ उठा। उपकार मानते हो? तो जब तुम पर गुरुदेव का इतना उपकार है तो उनके उपक्रमों में अपना योगदान देना अपना फर्ज मानते हो कि नहीं? हाथ उठा देखे। सब मानते हो? हाथ उठा। मैं बोलूं, महाराज जी ने 10 साल का टारगेट लिया इस प्रोजेक्ट को। 10 साल क्यों महाराज? 10 साल है ना। मैं पूरे इंदौर वासियों को एक संकल्प दिलाना चाहता हूं, लेने को तैयार हो? जो ईमान, घबराना नहीं, मैं टोपी पहनाने वाला नहीं हूं, वही संकल्प दिलाऊंगा जो आप निभा सको। तैयार हो? हाथ उठाओ, फिर संकल्प दिलाऊंगा। कुछ मत करो। तुम जितने लोग यहां हो और इंदौर के जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, वे बाहर वालों को दूसरे प्रोजेक्ट में, यहां की बात, वे केवल एक संकल्प ले ले कि आने वाले 10, जब तक यहां का कलशारोहण ना हो जाए, जब तक यहां का कलशारोहण ना हो जाए, तब तक अपनी नेट इनकम का 4% यहां देंगे। 4, ज्यादा नहीं, बाकी जहां देना है देना। हो जाएगा, बन जाएगा मंदिर। महाराज जो कमिटमेंट कर दिए वो भी इसी में से निकलेगा। कमिटमेंट तो पूरा करना ही है, इसके अतिरिक्त अगर देना है इतना आप कर दीजिए। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं और कुछ नहीं करना। हर महीने अपनी सैलरी उठाओ, यहाँ अकाउंट में ऑनलाइन डाल दो। तुम साल का अपना बैलेंस शीट तैयार करो, जो नेट प्रॉफिट आए, ग्रॉस नहीं बोल रहा, नेट प्रॉफिट आए भेजते जाओ। ध्यान रखना, तुम्हारा द्रव्य भी लगेगा और भंडार भी भरेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। व्यक्ति को अपने आय का 10% दान करना चाहिए। तो 4% यहाँ लगाओ, 6% और जगह लगाओ। जब यहाँ का कोटा पूरा हो जाए तो फिर भले दूसरी जगह लगा लेना। ऐसे महाराज कह रहे हम करके ही जाएंगे पूरा, तो जब यही चैप्टर क्लोज कर देंगे तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सोच रहे थे कोई कसर बचे तो फिर मैं देखूं, लेकिन पहला ही बल्लेबाज अच्छा रन बना रहा है तो दूसरे को पेवेलियन में ही अच्छा रहता है। बड़ा अच्छे से काम आपका हो ही रहा है, किसी तरीके से भी काम होना चाहिए। आज बहुत अच्छा है, आज ये बहुत अच्छा सहयोग बना। हम लोग यहाँ आए और आरिका दुर्लभमती जी पूरे आरिका संघ के साथ उज्जैन से अनुकूलता ना होने के बाद भी यहां तक आई। आप देख रहे हैं आरिका अनर्गमती जी के पैरों में बहुत तकलीफ, लेकिन किस लिए? गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है। हम भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहते हैं। तो बंधुओं, सभी को इसी तरीके से जुटकर काम करना है। चूंकि समय हो गया है, महाराज जी हम लोगों का ये बहुत अच्छा सहयोग आज अनायास बना है। आप लोग पूरी कमेटी से मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ की योजना है पूरी पारदर्शिता के साथ, एकजुटता के साथ उसे समय पर पूरा करें। और प्रतिभा स्थली की सभी बहनों का भी बहुत बड़ा त्याग है। इन बच्चियों के भविष्य को गढ़ने में उनने अपना पूरा सारा जीवन समर्पित किया है। प्रतिभा स्थली के इस परिसर को देख करके भी बहुत आनंद आया, लाभ मिले। भोपाल वाले बोल रहे महाराज हमारी डेट का क्या हुआ, थोड़ा वेट कर लो, शंका समाधान में बता देंगे।
हाँ, अभी हमने जो डेट सोचा था वो आपको सूट नहीं कर रही है, तो थोड़ा आपसे बात कर लूँ, फिर डेट होगी। भोपाल में बहुत भव्य जिनालय का निर्माण टीटी नगर में हो रहा है। 9 वेदी और 3 शिखर युक्त विशाल जिनालय, उसके पंचकलाना के लिए वो लोग लालायित हैं। बहुत दिन से वो डेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं, उज्जैन के लोग भी बहुत दिनों से आग्रह कर रहे हैं, आज पुनः इकट्ठे होकर आए हैं। प्रतीक्षा कीजिए, भव भागन बस जोगी बसाए, जब जिसका निमित्त मिलेगा उसी अनुरूप सारे कार्य संपन्न होंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।